आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की देवनागरी लिपि की विशेषताओं की। हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और कंप्यूटर की भाषा वर्तमान समय में है और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। इस देवनागरी लिपि की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं जिनकी आज हम चर्चा करते हैं। पहली विशेषता है देवनागरी लिपि पर प्राय यह दोषारोपण होता है कि इसमें वर्णों की संख्या अधिक है, परंतु वास्तविकता यह है कि यहाँ वर्णमाला का वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। इसके वर्ण सभी ध्वनियों को प्रस्तुत करने में सक्षम और समर्थ हैं। पूरी वर्णमाला पहले स्वर फिर व्यंजन में वर्गीकृत है। स्वरों का वर्गीकरण भी एक स्वर वर्ण के पश्चात दीर्घ वर्ण निश्चित है, जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, औष्ठ्य, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन व द्विगुण व्यंजनों के रूप में वर्गीकृत है। पुनः व्यंजनों को अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष व सघोष में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी विशेषता किसी अन्य लिपि में नहीं पाई जाती। स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, परंतु व्यंजन के उच्चारण में अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। यह विशेषता अन्य लिपियों में नहीं पाई जाती। इस लिपि में शब्दों को लिखने के क्रम में स्वर और व्यंजन वर्ण अलग अलग नहीं लिखे जाते, बल्कि संयुक्त होकर पूर्ण अक्षर का निर्माण करते हैं, जैसे कमल, कलम। अक्षरात्मक लिपि में वर्ण के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं कहीं भी मात्राओं का प्रयोग हो सकता है, परंतु उच्चारण पहले वर्ण का होगा और उसके पश्चात मात्राएं उच्चारित होंगी, जैसे कोमल, दोमट, कुम्हार। अक्षरात्मक लिपि अक्षर प्रयोग के कारण कम स्थान घेरती है, जबकि वर्णात्मक लिपि वर्णों के पहले प्रयोग के कारण समय, श्रम और स्थान सभी दृष्टिकोणों से उपयुक्त नहीं है। जैसे अंतर हम देख सकते हैं। राम, इसी को अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो रामा, RAMA इस रूप में लिखा जाएगा। वहीं कृष्ण केवल 2.5 अक्षर में हो जाएगा, लेकिन इसी को अगर अंग्रेजी में लिखना होगा तो KRISHNA। और संभव, इसको भी अगर लिखना हो तो SAMBHAVA इस रूप में लिखना होगा, तो सुगमता हिंदी के वर्णों को लिखने में होगी। एक अन्य विशेषता, देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है, परंतु रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। जैसे न के लिए केवल अंग्रेजी में N अक्षर है, ड दोनों के लिए अंग्रेजी में केवल D अक्षर है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है
तथा प्रत्येक वर्ण से एक निश्चित ध्वनि भी निकलती है। ऊष्म व्यंजन श, श, स को लेकर सजग रहें तो अंतर स्पष्ट है कि तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स का प्रयोग अलग अलग है। रे ध्वनि के लिए 4 वर्ण प्रतीक एक ही वर्ण के 4 कोणीय परिवर्तन मात्र हैं, जैसे राम, कृति, कर्म, त्रिशूल। सी से क, ए से अ तथा आ ए तीनों ध्वनियाँ निकलती है, जैसे सी से केक, कैट, कार, बेट। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण के लिए निश्चित उच्चारण है, परंतु रोमन लिपि में एक ही वर्ण अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग उच्चारण देता है, जैसे CALL काल, काल में सी कै का उच्चारण देती है। CITY सिटी, सिटी में सी स का उच्चारण देती है। देवनागरी लिपि में मूक वर्ण साइलेंट लेटर जैसी समस्या नहीं है, परंतु रोमन लिपि में ऐसी समस्या है। रोमन लिपि में शब्द लिखे कुछ और जाते हैं और उच्चारित कुछ और होते हैं, जैसे KNOWLEDGE नॉलेज में के मूक वर्ण है, W व D भी मूक वर्ण। इसी प्रकार KNIFE नाइफ में के मूक वर्ण है। देवनागरी लिपि में सभी वर्णों को लिखना आसान है। देवनागरी लिपि में वर्णों को लिखने के लिए एक पड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा और एक अर्धवृत्त का सहारा ही काफ़ी होता है। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। सिरोरेखा के कारण भी देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्पष्ट होती है, क्योंकि इसके कारण वर्णों व शब्दों के बीच अंतर किया जा सकता है। धन्यवाद।